राजधानी दिल्ली क्राइम का हॉटस्पॉट बन चुकी है। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां और चाकू चलाए गए, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल बुधवार की रात दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में कुछ हथियारबंद बदमाश आए और एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से लथपथ हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 21 साल के सूरज के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक की आरोपियों से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। चाकूबाजी की इस घटना के बाद मौका वारदात से कुछ दूरी पर कुछ हथियार से लैस बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वहीं जैसे तैसे महिलाओं और लोगों ने अपनी जान बचाई। घटना स्थल पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि कुछ हथियारबंद बदमाशों ने यहां आकर करीबन दर्जन भर गोलियां चलाई, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लगभग 8 से 9 गोलियों के खाली खोल हमने उठाकर पुलिस को दिए हैं। फिलहाल घटना के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल है। ऐसे में मौके पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस अब इस घटना को अंजाम देने वालों की धरपकड़ के लिए तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है, ताकि आरोपियों के सुराग हाथ लग सके और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना थी, एक बार ये सर जी, वो पार्क में आ गए, उनके किसी ने मार दिया, तो यहाँ पे कह रहे भाई उन्होंने मारा है। तो हमने बोला भाई जिसको मारा तुम वहाँ पे जाके बोलो, हमारे हैं तो फिर हमें बोलो। तो इतनी देर में इनको धक्का दे दिया, इन पे गोली चला दी दुनिया भर की। हमें और सबको बुला के लाई, बच्चों ने पथराव करा, जब भागे वो झुग्गी वालों के बच्चे आए, पथराव करा, जब भागे वो। हाँ, और वो कह रहे हैं अब पुलिस क्या करेगी, हम तो पैसे दे देंगे, और कह रहे हम तो सीधे में आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सर जी मैं तो बहुत खतरा शमशान घाट। जानते हैं कौन लोग थे जो यहाँ वो एक बंटी, पूटिया, बिंदर और एक डांगर, ये 4 लड़के थे सर जी। कितने राउंड फायरिंग की होगी? कम से कम 10-15 तो उन्होंने कर दी, बाहर से करते आ रहे थे वो। और कितने लोग होंगे ये जब आए थे यहाँ पे? यहाँ पे 4 लोग आए थे, बाकी बाहर खड़े कर रखे थे। और जब ये 10 बजे 10 की कितने की 9:30 तक की बात है, 9:30 किसी को लगी तो नहीं है गोली? इनको लग जाती, इनको धक्का दे दी, इन पे दोनों पिस्तौल खोल दी। मैं सबको बुला के ले, जब बच्चे आए पथराव करा, जब भागे हैं वो। अच्छा, आप लोगों ने अपने बचाव में पथराव किया? हाँ जी, अब वो मार देते हैं, छोटे बच्चे भी बच गए। वो क्या नाम है? नाम तो विजेंद्र, पर बिंदर के नाम से जानते हैं मेरे। क्या पूरी घटना है, क्या हुआ, एक बार ये बताएं, थोड़ा तेज बोलिएगा। 2-3 साल से झगड़ा चल रहा था जी, ठीक है। लड़का यहाँ पूठ में से जा रहा था, बहू को कपड़े दे के घर निर्मल हॉस्पिटल के पास कार अड़ा के 2-3 बाइक हो पाए, उसको चाकू वाकू मार के चले गए। किस चीज का झगड़ा चल रहा था और कब से झगड़ा चल रहा है, कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? और आपके अखिल से चल रहा है जी, साल से। अखिल से। कितने साल से? 2-2.5 साल हो गए जी। 2-3 में मेरे घर पे गोली चल रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही जी। ये कहाँ की घटना है और कितने बजे की, और कितने लोग थे जो हमला करने वाले? ये 5 लोग बताए जी। 5 लोग थे। कहाँ की घटना है और कितने बजे? ये निर्मल हॉस्पिटल के पास। हाँ जी। तो अब तक जो आरोपी है उनके, जो आप थाने में गए तो क्या आश्वासन दिया है पुलिस? कुछ भी नहीं, लड़के से कह रहे उनके नंबर बता हम दुश्मनों के नंबर कहाँ से लाएं, ढूंढ के। अच्छा, जो आपका बेटा है उसकी हालत कैसी है और कहाँ है? हमें नहीं पता जी, जिंदा है क्या उमर गया जी। ना तो वहाँ इमरजेंसी में देखने दिया, वहाँ ना तो पुलिस वाले ने वहाँ घुसने दी। यहाँ छोटा बेटा पकड़ रखा मेरा, ठीक है। क्या नाम है आपके बेटे का, कितनी उम्र है? सूरज 21वीं साल में लगेगा जी। ये 5 तारीख को पूरा 21वीं में लग जाएगा। शादीशुदा है? 1 महीना 1 दिन होया जी। आज पिछली 24 को हुई थी, 1-2 दिन ऊपर हो। किन पे शक है आपको? टोमा है, पप्पू है, अंटा है, राहुल है, रोहित बंदर है, ठीक है। अखिल के साथ लड़ाई चली थी जी, चांद की, छोटे बेटे की। किस बात को लेके झगड़ा था, क्या विवाद था, एक बार ये थोड़ा सा? वही यूट्यूब पर था जी, उसके साथ झगड़ा था चांद का, उसकी सपोर्ट में आ रहे थे ये। वो दोनों चांद रोज साथ पढ़ते थे। 2-2.5 साल हो गए जी झगड़े को चलते। अच्छा, हमला आपके बेटे पर किया है, किस चीज से हमला किया गया है? चाकू से। चाकू से? हाँ तो गोलियां वगैरह चलने की भी बात आई है कि ऐसा कुछ है? जी, हम मेरे को नहीं पता, चली होगी तो जी, हम तो इधर भाग रहे थे कि लड़कियों को कहाँ ले गए, ठीक है। बाद में संजय गांधी से फोन आता कि आपका बेटा यहाँ इमरजेंसी में। वहाँ गए तो वहाँ देखने नहीं दिया, वहाँ से चांद को उसके छोटे भाई को पकड़ लाए, ठीक है। अभी आप थाने आए हैं, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। चांद को अंदर बिठा रखा बयान लेने के लिए, 3 घंटे से ऊपर हो गया जी। कितने लंबा बयान लेंगे जनाब? पूजा सर जी। पूजा जी,
क्या हुआ था, क्या पूरी घटना एक बार ये बता दीजिए आप। सर जी ये कुछ लोग हैं, ये C7 की तरफ रहते हैं और ये 3-4 भाई हैं, ये इनका पूरा परिवार है, पूरी लाइन है। ये बार बार आते गोलियां मार के जाते, झुग्गियों में आग लगा के जाते हैं। और जो भी यहाँ से जाता है बच्चा कहते तुम C10 में रहते हो, बंदूकें लगा देते मारते। हम बहुत दुखी हैं, थाने में कंप्लेंट करते, थाने में कोई सुनवाई नहीं करती हमारी। ठीक है, आज ये घटना हुई थी, यहाँ 2 बंदे आके गाली गलौज करे थे, तो मैंने बोला क्यों गाली बक रहे हो, तो कह रहे हमारे किसी बंदे के चाकू मार दे। तो मैंने बोला देखो चाकू मार दे तो आप लोग कैमरे हैं वहाँ पे, कैमरे में दिखवाओ, जिसके भी बच्चे आप बंद करवा दो। तो वो चले गए, वहां तक चले गए। यहाँ का कुछ बंदे मिले पड़े, उनसे वो फोन करके बुलाते हैं और मतलब मेरे बारे में पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं। उसने आते ही हाथ में बंदूक ली, मेरे को धक्का मारा बात करते करते ने, और मेरे पे गोली चलाने की कोशिश करी है। कितने लोग थे और लगभग कितने? वो 10 थे, तो वो 10-15 लोग, एक लेडीज भी थी। वो इतने बड़े पैकेट में उसने बंदूक भी ले रखी थी और सामान भी ले रखा था, गोलियां निकाल के दे रही थी। कितनी गोलियां चली थी? वो 8-9 चली थी गोलियां। और उस टाइम पर यहाँ पर कौन कौन थे लोग? और ये हम 2-3 जने थी, ये लेडीज थी, ये थी, ये सारे। हाँ बच्चों को भी लग जाती है, बच्चों की भी लग जाती है। एक बार ऐसे उनको बोल रहे ठीक, कभी भी ना हमारे बच्चे किसी को कंकरी मार देंगे ना, उसके लिए कार्रवाई हो जाती है। पर वो 10 बारी गोलियां चला के, चाकू चला के, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसका बाप कहता मारो जिसको मारना, मैं प्लाट भर भर के पैसे भर दूंगा। प्लाट बेच बेच के पैसा भर देते हैं। वो करते दारू का समेक का काम, वो भर देते हैं पैसे। अच्छा, आखिर आपको क्या लगता है क्या वजह रही यहाँ पर गोलियां चलाने की? और वो कहीं भी सर, कहीं भी कुछ होता है आगे बच्चों का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? कैमरे में देखो, इतने कैमरे लग रहे हैं, वहां से पता चल जाएगा किसी ने करा है किसी ने नहीं। बताया जा रहा है जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उनमें से उनके पक्ष का एक जो लड़का, उसकी जो है चाकू जो उसको मारे गए, उसकी डेथ हो गई है। सर मुझे नहीं पता इस बात का, नहीं। मेरा खुद तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर घर पे BP आया रहता है। आप बता रहे हैं आप पर भी गोली चलाई? हाँ, मैं खड़ी थी, मेरे पे एकदम, मैंने ही बोल दिया ना यहाँ पे कोई भी आता तो मैंने पूछा भी गाली गलोच मत करो, बहन बेटी है। कह रहे ऐसे हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, वहाँ कैमरे हैं, आप कैमरे में निकलवा लो और कंप्लेंट करो, उठवाओ उनको। पुलिस को कितने कारतूस दिए आपने? मैंने दिया 8-9 कम से कम, पर 5 दिखाई दिए हैं। आपने कितने दिए, कितने राउंड अपने हाथ से दिए खाली खोले जो है? मैंने 5 एक दिए और 2 पुलिस वालों के 2 एक दिए, 1 अलग दिया। यानी कुल 8 हाँ। तो करीब कितने राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई है? 15 कम से कम। वो बाहर रोड पे से ही आ रहे थे, बाहर रोड पे से ही आ रहे थे। वो पीछे सारे लाइन वाले कह रहे कि वहाँ भी चलिए, वहाँ से चलाते आ रहे थे गोली एकदम। वो लगी भी है क्या? बच गए, थोड़ा बचे, थोड़ा बचे। गोली चलाने वाले ये थे तो 10-15, पर सर 2 नहीं चलाई है।